क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी? क्या पीएम मोदी से मुकाबला करेंगी? लोकसभा चुनाव में यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। आखिर क्या है इस सवाल की हकीकत? चलिए आपको दिखाते हैं। प्रियंका वाड्रा के वाराणसी से चुनाव लड़ने का सच। राजनीतिक गलियारों में इस सवाल की चर्चा जोरों पर है। क्या कांग्रेस महासचिव सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगी? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा शिव की नगरी से चुनावी मैदान में उतरेंगी? इन दोनों सवालों का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बात आई कहां से। तो ठीक से समझ लीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही थी। इसी दौरान पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उनसे पूछा, आप रायबरेली से ही लोकसभा चुनाव लड़ लें। प्रियंका ने इस सवाल पर बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, वाराणसी से क्यों नहीं, वाराणसी से ही लड़ लूं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस बार भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रायबरेली और अमेठी के दौरे पर प्रियंका ने कार्यकर्ताओं के साथ मजाक में कहा कि आप चाहते हैं कि मैं बनारस से चुनाव लड़ूं, और इसके बाद शुरू हो गई राजनीति और अटकलों का बाजार। जी हां, कयास लगाए जाने लगे कि प्रियंका जो हैं वाराणसी से चुनाव की तैयारी कर रही हैं और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी इस बार भी काशी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका ने बनारस से चुनाव लड़ने की बात भले ही मजाकिया अंदाज में कही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने लगे कहीं प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रही। जब हमने प्रियंका के इस बयान की पड़ताल की तो हमें प्रियंका का अमेठी में दिया गया एक बयान भी मिला, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ने पर विचार करेंगी। चुनाव लड़ेंगी प्रियंका जी, आप चुनाव लड़ेंगी? ये 2019 का चुनाव आप लड़ेंगे? अभी मैंने तय नहीं किया है। आप लड़ सकती है चुनाव। आप लड़ सकती हैं। 19 में लड़ेंगे चुनाव, आप लड़ सकती है। 19 के चुनाव लड़ सकती है। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। तो प्रियंका के अमेठी वाले बयान से एक बात तो साफ हो गई कि अगर पार्टी ने कहा तो वो चुनाव लड़ भी सकती हैं। लेकिन क्या वो सीट वाराणसी ही होगी? क्या कांग्रेस के अंदर ऐसी कोई बात चल रही है? इसका जवाब हमें कांग्रेस के नेताओं से ही मिल सकता था। लिहाजा हमने कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से बात की। प्रियंका गांधी वाड्रा जी का कॉन्फिडेंस है उत्तर प्रदेश की जनता में, जब से उन्होंने भार संभाला है, कि आने वाले समय में कड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस पार्टी उतर रही है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही हैं कि उनको उन्हीं के क्षेत्र में एक्सपोज कर वो जीतने में सक्षम रहेंगी, और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो वो कॉन्फिडेंट पोजीशन से लड़ेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रियंका गांधी, वाराणसी और चुनाव तीनों की बात की, लेकिन आखिर में अगर लगाकर सस्पेंस क्रिएट कर दिया। लिहाजा हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल के सामने भी यही सवाल रखा, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ने वाली हैं? सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। घबराहट क्यों है लोगों को? अगर उन्होंने कह भी दिया है तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन प्रियंका जी का एक जुमला भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का बाइस बन जाता है। कांग्रेस का बड़ा या छोटा कोई भी नेता प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर साफ साफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इस सवाल का जवाब अब प्रियंका गांधी वाड्रा ही दे सकती थी। लिहाजा हमारी टीम ने प्रियंका वाड्रा से उनके वाराणसी से चुनाव लड़ने के बारे में पूछा। प्लीज डोंट पुश मी। मैंने आपसे बताया कि मैं बाद में जब सब इकट्ठे होंगे तब बात करूंगी। तो प्रियंका ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन सवाल अभी
ज्यों का त्यों बरकरार है। ये सवाल जोर इसलिए भी पकड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक वाराणसी से अपनी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जब तक कांग्रेस वाराणसी से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर देती, राजनीतिक गलियारों में ये सवाल इसी तरह घूमता रहेगा। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि कांग्रेस इस तरह की हेड टू हेड फाइट से बचने की कोशिश करेगी। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव वाराणसी से एक बड़े मार्जिन से जीते थे, इसलिए कम गुंजाइश है कि कांग्रेस राजनीतिक पारी शुरू कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा को उनके खिलाफ उतारे। तो हमारी पड़ताल में भी यही पाया गया कि फिलहाल प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात पर साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए बात करते हैं हिंदू आतंकवाद पर दिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान की और करते हैं उनके बयान का लाई डिटेक्टर टेस्ट। हिंदू टेरर की एक थियोरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए, और उसको पूरा करना था। तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थियोरी बनाई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही कि हिंदू आतंकवाद की साजिश कांग्रेस ने रची। लेकिन जेटली ने जो कहा, क्या सच वही है? क्या हिंदू आतंकवाद को जन्म कांग्रेस के नेताओं ने दिया? ये जानने के लिए हमने इतिहास के पन्ने खंगाले और कांग्रेसी नेताओं के कुछ बयान निकाले। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. मैं आज भी कायम हूँ कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है। कांग्रेस के इन तीनों नेताओं के बयान में एक बात कॉमन थी, हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद। लेकिन क्या ये बात साजिश के तहत कही गई? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कुछ ऐसे केसेस को खंगाला जिन मामलों में कांग्रेस नेताओं ने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। इसमें पहला केस था मालेगांव धमाका। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा घायल हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 आरोपियों पर आरोप तय किए गए। अदालत में क्या हुआ? 25 अप्रैल 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी थी। 23 अगस्त 2017 को कर्नल पुरोहित भी जमानत के बाद जेल से रिहा हो गए। तत्कालीन सरकार थी 2008 की, यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी। ये उसका पूरा षड्यंत्र था। पहले व्यक्ति जब कोई आक्रमण होता है सबसे पहले बचाव करता है जी, और फिर उसको परास्त करने का विचार करता है। पहले बचाव और फिर आक्रमण। लेकिन यहाँ तो ये था कि जो हो रहा है वो हो रहा है, पहले इन पे आक्रमण कर दो जो अंदर है। ये भगवा आतंक को हमने जिस तरह से स्क्रिप्ट हमने तैयार की है उसको कर दो ये तैयार, और उन्होंने ये नाम लिया। शर्म आनी चाहिए। हैदराबाद ब्लास्ट। 18 मई 2007 को हैदराबाद में मक्का मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 58 लोग घायल हो गए। असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, मोहनलाल रतेश्वर और राजेंद्र चौधरी समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया। अदालत में क्या हुआ? इस घटना में 160 चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें से 54 गवाह कोर्ट में मुकर गए। इन सभी को कोर्ट ने अप्रैल 2018 में बरी कर दिया। समझौता ब्लास्ट केस। 18 फरवरी 2007 को भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में एक बम धमाका हुआ। इसमें 68 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में 8 आरोपी थे, जिसमें एक की मौत हो गई। 3 आरोपी भगौड़े घोषित हुए। अदालत में क्या हुआ? इस केस में 4 आरोपियों ने ट्रायल का सामना किया, जिन्हें 20 मार्च 2019 को
एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। तो हमारी पड़ताल में भी ये सामने आया कि इन मामलों की सुनवाई के दौरान कहीं भी हिंदू आतंकवाद या कांग्रेसी साजिश का कोई जिक्र नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। तो लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है। चुनाव में एक एक वोट उम्मीदवार की हार और जीत तय कर सकता है। इस बार 90 करोड़ लोगों का नाम मतदाता सूची में है। लेकिन क्या आपको पता है कि चुनाव में एक मतदाता पर कितना खर्च होता है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर आपने वोट नहीं डाला तो सरकार के 47 रुपए का नुकसान होगा। इस हिसाब से अगर आपके घर में 5 वोट हैं तो यह नुकसान बढ़कर हो जाता है 235 रुपए। लेकिन सवाल है कि 47 रुपए वोट की कीमत वाले दावे का सच आखिर है क्या? क्या 47 रुपए के नुकसान वाली खबर लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही है? तो चलिए चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट में इस दावे की पड़ताल करते हैं। पहले बात इस दावे के बाद उठे सवालों की। पहला सवाल, ये 47 रुपए किसकी जेब से जाएंगे? दूसरा सवाल, वोट नहीं डालने पर 47 रुपए का नुकसान कैसे होगा? और तीसरा सबसे अहम सवाल कि 47 रुपए हमारे वोट पर किस तरह खर्च किए जाते हैं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से इन सभी सवालों का जवाब आपको देते हैं। सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट खंगाली, साथ ही चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारियों से बातचीत भी की। तब हमें पता चला कि किसी भी चुनाव को कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से एक बजट तय होता है। हालांकि ये पैसा अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों का ही होता है, क्योंकि सरकार लोगों को सुविधा देने के बदले टैक्स वसूलती है। लिहाजा उसी टैक्स का पैसा चुनाव पर खर्च किया जाता है। और अगर वोटर वोट देने नहीं जाता है तो सीधे सीधे 47 रुपए की बर्बादी होगी। 47 रुपए की बर्बादी की बात सामने आ चुकी है। इसके लिए हमने कुछ और जानकारी हासिल की। हमें चौंकाने वाली जानकारी मिली। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद हमने चुनाव के एक्सपर्ट से भी बातचीत की, उसमें भी ये बातें सच साबित हुई। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से 2014 के चुनाव की बात करें तो एक वोटर पर खर्चा 46 रुपए 40 पैसे आया था। ये खर्च 2009 की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा था। उस साल एक वोटर का खर्च 15 रुपए 54 पैसे था। हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि आंकड़ा 2014 के चुनाव पर आधारित है, जबकि 2019 के चुनाव में 90 करोड़ मतदाता हो चुके हैं। इस लिहाज से एक बार और खर्च बढ़ने के आसार हैं और पूरी संभावना है कि प्रति वोटर का खर्च 47 रुपए के भी पार पहुंच जाएगा। तो हमारी पड़ताल में एक वोटर पर करीब 47 रुपए खर्च की बात सही निकली। हालांकि आंकड़ा 2014 का है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा हनुमानगढ़ी पहुंच गई हैं। यहां पर वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी और आज अयोध्या के दौरे पर वो रहीं। उन्होंने लगातार यहां पर रोड शो किया। बीते 2 घंटे से उनका रोड शो चल रहा था और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के साथ ही उनका ये रोड शो आज खत्म हुआ है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी से, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और पूजा अर्चना करने के बाद वो वहां से बाहर निकलती हुई और इस दौरान मीडिया और समर्थकों की भारी भीड़ के बीच प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी से निकल रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या के दौरे पर थी प्रियंका गांधी। आज उनका अयोध्या का दौरा कई मायनों में बेहद खास ये दौरा था। यहाँ पर रैली को संबोधित किया, रोड शो उन्होंने किया और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे इस रोड शो की। और अब 2 घंटे के रोड शो के बाद जब हनुमानगढ़ी पहुंची प्रियंका गांधी और वहां से पूजा अर्चना कर जब वो बाहर निकली तो समर्थकों का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ था और बड़ी संख्या में मीडिया यहां पर मौजूद थी और उन सब के बीच से निकलती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा तो उत्तर प्रदेश के मिशन में जुटी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कई मायनों में खास उनका ये उत्तर प्रदेश का दौरा। पहले अमेठी और रायबरेली पहुंची, जहां पर राहुल गांधी और अपनी मां सोनिया गांधी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और उसके बाद आज अयोध्या वो पहुंची थी, जहां पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, हनुमानगढ़ी मंदिर। और 3 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ करनाल में राहुल गांधी ने जो किया, लोगों को संबोधित किया और हनुमानगढ़ी में प्रियंका गांधी ने पूजा अर्चना की। अयोध्या में उन्होंने रोड शो निकालकर